पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको कि आपने ये टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट किया। एंड एक्शन। हाँ, माना कि 1000 ऑडिशंस दिए, एक भी रोल नहीं मिला, पर क्या हार मान लो? नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार मान लेते हैं। मैं वो हूँ जो हर बार गिरकर उठता है, ज्यादा ताकत से, ज्यादा जज्बे से। उन्होंने कहा तेरा चेहरा कमर्शियल नहीं है। और मैं कहता हूँ मेरा चेहरा नहीं, मेरा टैलेंट कॉमर्शियल है। एक दिन मैं अपनी जगह बनाऊंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और ये सारी दुनिया मेरा नाम याद रखेगी, समझा? जहाँ तक सुधार की बात करें तो जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले देखा था, आपकी एक्टिंग, आपकी स्पीच, आपके एक्सप्रेशन, उन सबको अगर मैं देखूं बिफोर और आफ्टर तो बहुत फ़र्क है। बट जो एक्सेलेंस है वो मुझे नहीं मिला। तो गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स में मुझे पहले लगा कि तीनों को देख के तुमने बेस्ट किया। हाँ, माना कि मैंने 1000 ऑडिशन दिए, एक भी रोल नहीं मिला, पर क्या मैं रुकने वाली हूं? नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं जो हार मान लेते हैं। मैं वो हूं जो हर बार गिर के उठती है, ज्यादा ताकत से, ज्यादा जज्बे से। उन्होंने कहा तेरा जो चेहरा है वो कमर्शियल नहीं है। मैं कहती हूं मेरा टैलेंट कमर्शियल है। क्योंकि शब्द एकदम क्लियर थे, उच्चारण का कहीं प्रॉब्लम नहीं था कुछ खास, बट बीच का जो पॉज था वो पॉज में गड़बड़ थी कि पॉज में सोच रही है आगे क्या बोलूं, वो पहुंच रहा था। वीडियो तुमको मिलेगा। और कैरेक्टर जो चाहिए, कैरेक्टर की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी मिसिंग थी। तो जहाना में कैरेक्टर की आग तो थी, लेकिन और भी अपने आप को जो तोड़ना था, वेरिएशन, वो पूरी तरीके से नहीं आ पाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार मान ले। मैं वो हूँ जो हर बार गिर के उठती है, ज्यादा ताकत से, ज्यादा जज्बे से। उन्होंने कहा तुम्हारा चेहरा कमर्शियल नहीं है। मैं कहती हूँ मेरा टैलेंट कमर्शियल है। मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तुम्हारे इसमें जब मिड में आया मोनोलॉग या ऑडिशन, तब इंटेंसिटी थी कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, बट शुरुआत बहुत डल थी। ओपनिंग जो थी, ओपनिंग में ऐसा लगा ही नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। कैरेक्टर के साथ उसका इंसल्ट हुआ है ना। हाँ, माना कि मैंने हजारों ऑडिशंस दिए, उनमें से एक भी रोल नहीं मिला, पर क्या हार मान लो? नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार मान लेते हैं। मैं वो हूँ जो हर बार गिर के उठती है। तीनों में से जजमेंट करना बहुत मुश्किल है, तो तुम तीनों इक्वलेंट हो। मतलब मान लो तीनों एक्टर में से एक चुनना है, तो कोई, किसी ने ये अच्छा किया तो किसी ने वो अच्छा किया, तो कोई किसी और में अच्छी थी, तो तीनों भी एक ही लेवल पे हो। मान लो 10 में से 2 मार्क, 10 में से 2 मार्क, तो 2 मार्क तीनों को भी है, किसी को 2 से 3 नहीं पहुंच पाया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगले बार ये सोचना है कि नहीं, मैं मेरी लाइन बड़ी करूंगी, मेरे सामने कोई टिकेगी ही नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा किसी को, इतना बेस्ट मेरी तरफ से रहेगा। और बॉयज का भी ऑलमोस्ट वही सीन है। हाँ, दिए मैंने हजारों ऑडिशन और एक भी रोल नहीं मिला, पर क्या मैं यहाँ हार मान लूँ? नहीं, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो हार मान ले। मैं वो हूँ जो हर बार गिरकर उठता है, ज्यादा ताकत से, ज्यादा जज्बे से। उन्होंने कहा तेरा चेहरा कमर्शियल नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा टैलेंट कमर्शियल है। मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और एक दिन ये दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। हाँ, हजारों ऑडिशन दिए हैं, एक भी रोल नहीं मिला,
पर क्या मैं रुकने वाला हूँ? नहीं, मैं उन लोगों की तरह नहीं जो हार मान लेते हैं। मैं वो हूँ जो हर बार करके उठता है। कहीं मैं रुक तो नहीं गई? नहीं, मैं उनमें से नहीं जो हार मान ले। मैं तो वो हूं जो गिरकर उठता है, ज्यादा ताकत से, ज्यादा जज्बे से। उन्होंने कहा तेरा चेहरा पर मैं कहता हूँ मेरा चेहरा नहीं, मेरा टैलेंट कॉमर्शियल है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं अपनी जगह इधर खुद बनाऊंगा। हाँ, माना कि 1000 ऑडिशन दिए, एक भी रोल नहीं किया, पर क्या मैं रुकने वाला हूँ? मैं उन लोगों में से नहीं जो हार मान लेते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने हजारों ऑडिशंस दिए, एक भी रोल नहीं मिला, पर क्या मैं रुकने वाला हूँ? नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार माने। मैं उनमें से हूँ जो गिर के फिर उठे। हाँ, माना कि मैंने हजारों ऑडिशंस दिए, एक भी रोल नहीं मिला, तो मैं क्या करूं? हार मान लूं? नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हार मान ले। मैं तो वो हूं जो हर बार गिर के उठता है, ज्यादा ताकत से, ज्यादा जज्बे से। उन्होंने कहा तेरा चेहरा कमर्शियल नहीं है, पर मैं कहता हूं कि मेरा टैलेंट कमर्शियल है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगा, और ये सारी दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। समझा? एकदम नए जो स्टूडेंट आए हैं उनके लिए यही है कि आके उन्होंने परफॉर्म किया, वही बहुत बड़ी बात है, तो उनके लिए भी तालियां। तो उसके बाद जो थोड़े तो उनके थोड़ा सा पहले आए, उनके लिए भी वही कि जो मैंने गर्ल्स के बारे में बताया, ये सेम बॉयज़ के इसमें भी हुआ। किसी में ठहराव है तो किसी में कंट्रोल नहीं है, तो किसी में एक्टिंग अच्छी है तो शब्दों का थोड़ा सा कोई एक दो जगह गड़बड़ हो रही है। तो इस तरीके से कुल मिला के सब लोग इक्वल लेवल पे ही हो, तो कोई विनर नहीं है। और जिंटू मनी की बात करूँ तो आज बोलने में बहुत फर्क आया। हाँ, मैं मानता हूँ मेरा चेहरा कमर्शियल नहीं है। तुम लोग कैसे हो, तुमसे कोई करा के ले ना तो तुम लोग जल्दी इम्प्रूव होते हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गाड़ी धक्का स्टार्ट चाहिए, किक स्टार्ट चाहिए कि सेल्फ स्टार्ट चाहिए। आज यहाँ पे ठीक है अपने टीम करके लेगी, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तब कोई थोड़ी होगा। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को तुमको फॉलो करना है और उस चीज़ को एकदम पूरी तरीके से अच्छे से ये करना है। और जो दो एक्टर भूल गए, तो तुम अपने आप से ये सवाल पूछो कि यार कहीं ना कहीं मेरे कंसंट्रेशन हिला हुआ है। बहुत अच्छा तुम कर सकते थे लेकिन तुम्हें मौका ही नहीं मिला क्योंकि कंपटीशन थी। तो आगे से ध्यान रखना कि मुझे अगला मौका मिलने वाला नहीं। हम ये माइंडसेट ही लेके जाएंगे कि मुझे अगला मौका नहीं मिलने वाला, तो हम अपनी पूरी जान लगा के वो परफॉर्म करेंगे ना, है क्या नहीं? बाकी ये प्रैक्टिस वीडियो ही था तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तुम असल में ऑडिशन जाओगे तब कुछ ऐसा ही माहौल होगा। तो लेट्स एक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें वही माहौल दे कि पास आउट होने के बाद जो प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा, जो टेंशन तुम फेस करोगे, ऐसा ही माहौल होगा, ऐसा ही ऑडिशन रूम होगा, ऐसा ही कैमरा होगा, ऐसे ही कुछ लोग बैठे हुए होंगे। तो जब तुम ये कर करके इतने यूज्ड टू हो जाओगे, तो जब बाहर असल ऑडिशन में जाओगे तब तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो वही अपना मकसद है। मैंने बोला कॉस्ट्यूम भी चेंज करके आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ, ताकि आप एक ऑडिशन को जा रहे हो वो आपको फील मिले। तो वो सारा माइंडसेट का ही खेल है। जितना हम सीरियसली काम करेंगे उतना अपने को रिजल्ट मिलेगा। ओके, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम आकाश सर और मुकेश सर के लिए भी तालियां बजाते हैं, क्योंकि पिछले 3 घंटे से उन्होंने आपसे काम करवाया ना।
पिछले 2 दिन से तो मैं रिहर्सल ले ही रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी आपसे काम करवाया, एक-एक चीज़ पे बताया। मेन क्या है पता है? तुमने कैमरे के सामने आने के पहले कितना काम किया उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ऑडिशन होने के बाद जो कास्टिंग डायरेक्टर है या जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो तो कंप्यूटर पे तुम्हारा ऑडिशन देखने वाले हैं। ये कार्ड लोड होगा कंप्यूटर में और वो वीडियो देखेगा, और उस वीडियो में उस 1 मिनट में तुमने क्या जादू की है, तुम कितने रियल थे, वो सब देख के कास्टिंग डायरेक्टर को बताया जाएगा कि इस लड़की को या उस लड़के को कॉल करो। फिर तुमने 10 दिन लगाए, 10 मिनट लगाए या 10 घंटे लगाए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। और दीपक ने भी अच्छा किया, और स्कोप है उसमें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हार मान ले। मैं तो वो हूं जो हर बार गिर के उठता है, ज्यादा ताकत से, ज्यादा जज्बे से। सब प्रिपेयर करने के बाद जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो ऐसा ना लगे कि एक्टिंग कर रहे हैं। तो शायद जो मैं पकड़ सकता हूँ कॉमन ऑडियंस नहीं पकड़ सकती, लेकिन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर वो तो लेमैन नहीं है ना, वो समझ जाएंगे। सारा प्रिपेयर करने के बाद प्रेजेंटेशन में और सहजता और नेचुरल, कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं सारा प्रिपेयर किया हुआ काम सहजता के साथ परफॉर्म करूँगा, उस पर और काम करना। बाकी शब्दों में काफ़ी सुधार है, वो जो मूड है वो मूड सही पकड़ा है, बॉडी पे कंट्रोल था, अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा किया। सेम जो सबको बताया वही है। मैंने गर्ल्स को जो बताया ना कि हर किसी में कुछ अच्छा कुछ गड़बड़, कुछ अच्छा कुछ गड़बड़, वही बॉयज़ का है। और घुमा फिरा के कौन कौन से पॉइंट आते हैं, पहले तो स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ना, बैक स्टोरी होने के बाद मैंने 3 चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी थी वो? स्पीच, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ना, समझना, बैक स्टोरी बनाना, उसके बाद स्पीच, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, ये पांचों मिलके एक अच्छा परफॉर्मेंस बनता है। तो आज कोई विनर नहीं बना, इसका मतलब इनमें से कहीं तो कुछ तो गड़बड़ तुमने की है, और वो धीरे 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 इम्प्रूव करेंगे। मुझे बताओ, जो तैयार माल है वही बेचा जाता है ना? माल तैयार नहीं और बेचने निकले, ऐसा होता है क्या? तो तुम प्रोडक्ट हो। मार्केट में तुम्हें काम तभी मिलेगा जब तुम A1 क्वालिटी के हो। तो टोटलिटी में हमें काम करने के लिए मौका मिला है, तो आराम से, शांति से, समझ के साथ हमको चीज़ों को करना है। एक ही बार करना होता है। अब मुझे एक बात बताओ आप सब, पिछले 3 दिन से मैं आपका ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अब कोई भी एक्टिंग की ऑडिशन की स्क्रिप्ट आपके पास आई, तो आपको फॉर्मूला प्रिपरेशन का पता है या नहीं पता? अभी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बगैर बैक स्टोरी को याद करके तुरंत शुरू हो जाओगे। कॉमन आदमी, कॉमन जो जिसने नहीं सीखा है, उसमें और तुम में ये फर्क है। तुम कभी भी स्क्रिप्ट आते ही याद करने के पीछे नहीं पड़ोगे। तुम पहले पढ़ोगे, समझोगे, बैक स्टोरी निकालोगे, 5W निकालोगे, फिर तुम प्रैक्टिस करोगे, फिर बॉडी, एक्सप्रेशन, स्पीच, थॉट प्रोसेस, तीनों पे प्रैक्टिस करोगे, कॉस्ट्यूम प्रॉपर पहनोगे, पूरी तरीके से शब्दों पे काम करोगे, एक एक शब्द पर काम करोगे, पॉजेस पे काम करोगे, वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करोगे, एक टाइम लोगे, और उसके बाद जब तुम परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा ऑडिशन रिजेक्ट होगा कैसे? यही तो सीक्रेट है, और सीक्रेट है क्या?